कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। अरे पर अगर कोई रोया ही नहीं तो, लोग अपनी व्यस्तता में याद करना ही भूल गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्या करें? तो चलिए लोगों से और ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें और ज़्यादा अपना डिपेंडेंट बनाते हैं। इतना डिपेंडेंट कि हमारे मरने के बाद उन्हें हमें हर पल याद करना पड़े, किसी तंबाकू के व्यसन या हाजमे के चूर्ण की तरह। अब चला के दिखाऊं मेरे बगैर? लोगों से अच्छा बनना अच्छी बात है, पर मृत्यु के पश्चात उनके आंसुओं में मुस्कुरा सके इसलिए अच्छा बनना सिर्फ नार्सिस्टिक और परपीड़क ही नहीं पर आत्मघाती भी है। जी हां, आत्मघाती। वो कैसे? चलिए देखते हैं। बरसों पहले मैंने एक YouTube सीरीज पे एक बूढ़े को देखा था। वो सबको परेशान करता रहता, पूरे दिन कोई ना कोई खुराफात करता रहता। उसने न केवल अपने परिवार वालों का बल्कि आसपास रहने वालों का जीवन भी दूभर कर दिया था। किसी इमोशनल मोमेंट में नायिका ने उसे पूछ ही लिया कि दद्दू, आपको क्या मिलता है लोगों को परेशान करके? तो उसने जो जवाब दिया वो सही में झकझोर देने वाला था। उसने गहरी सांस ली और उत्तर दिया कि बेटा, मेरी बीवी बड़ी भली औरत थी, वो सबका ध्यान रखती, और एक दिन वो गुजर गई। वो इतनी अच्छी थी कि उसकी कमी मुझे हर पल सताती है, हर पल मुझे मृत्यु सी यातना है। कभी कभी तो लगता है काश वो इतनी अच्छी ना होती तो इतना याद तो ना आती। बोलते बोलते उसके चेहरे पे पीड़ा की रेखाएं उभर आई। उन्हें एक झटके में तितर बितर करके चेहरे पे सख्ती लाकर वो बोला, फिर मैंने ठान लिया कि मेरे मरने के बाद लोगों को ऐसी पीड़ा नहीं होने दूंगा, बल्कि लोग खुश होने चाहिए कि अच्छा हुआ बूढ़ा मर गया, बड़ा आनंद मिला। है ना दिल दहला देने वाला विचार? मानव समाज हमेशा से अपनी बुराइयों को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाकर उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहता है। हमारी हर फ्यूचर प्लानिंग के पीछे गहरा डर छिपा होता है, और वो डर मृत्यु आते आते चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और इस चरम सीमा की असली वजह है कि मौत हमें प्लानिंग का कोई अवसर नहीं देती। वो निश्चित तो है पर पूरी तरह से अनिश्चित है, और ये निश्चित अनिश्चितता हमारी कंट्रोलिंग मानसिकता को तहस नहस कर देती है, और हम मरने के बाद भी जीवित रहने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। भले मरने के बाद मेरा शरीर न रहे, मगर मेरी फोटो रहनी चाहिए, मेरी मूर्तियां होनी चाहिए, मेरी कभी न खत्म होने वाली यादें होनी चाहिए, मेरे विचार, मेरे डीएनए, मेरी समृद्धि, मेरी समाधि सब रहना चाहिए। भले मैं मर जाऊं पर फिर भी हर मुमकिन तरीकों से जीवित रह सकूं। पर यहां चूक हो जाती है। इस अटैचमेंट की वजह से हमारा एक भाग मरने के बाद भी हमारे ही अंदर जीवित रह जाता है, जो कभी कभी बड़ी पीड़ा का कारण बन सकता है। दोस्तों, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। सैकड़ों क्लाइंट्स के पूर्व जन्मों में झांकने का अवसर मिला है। हर जन्म में उनकी मृत्यु देखी है, और सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आती है वो केवल ये है कि मर के भी हम मरना नहीं चाहते। हमारे पिछले जन्म हमारे अंदर हम जीवित रखते हैं, जो हमें इस जन्म को पूर्णता से, आनंद से जीने नहीं देते, और हम स्वयं को संपूर्ण रूप से मरने नहीं देते। आत्मविश्वास की कमी, फोबिया, रिश्तों में अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता और ऐसी कई समस्याओं की जड़ें मैंने लोगों के पूर्व जन्मों में देखी है। वे मरकर भी स्वयं के अंदर जीवित रहते हैं, और लोग अपने पिछले जन्मों का बोझ अपने कंधों पर लादे जिए जाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष खैरनार, स्वदर्शन से। स्वदर्शन, एन अपॉइंटमेंट विथ योरसेल्फ। Thank you for listening to my podcast, Self Discovery with Manish Khairnar. धन्यवाद।